बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ैशन आइडियाज़ बाय अस्मा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने 1 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है और 11 इंच उसकी लेंथ है। और ये जो डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 10 से 11 साल की बच्ची के नेक का डिज़ाइन है। अगर आप बड़ों का ये साइज़ बनाना चाहते हैं तो आप स्ट्रिप की चौड़ाई तो इतनी ही रहने दीजिएगा, लेकिन लेंथ जो है वो थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। और ये देखें, इसके ऊपर हमने पेंसिल के साथ तिरछी लाइनें ड्रॉ की हैं और अब हम उन तिरछी लाइनों के अकॉर्डिंग दूसरी तरफ से तिरछी लाइनें, यानी कि ये पहले एक तरफ से लगाई हैं, फिर दूसरी तरफ से इस तरह तिरछी लाइंस लगाकर और उसको बॉक्स में शेप दे लेंगे। इस तरह से हम तमाम के तमाम बॉक्सेस जो हैं वो ड्रॉ कर लेंगे और ये बहुत ही इजी और ख़ूबसूरत सा नेक बन के तैयार होता है और बच्चियों के लिहाज से बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत डिज़ाइन है। कॉलेज गोइंग गर्ल्स की शर्ट पे भी आप ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ये बॉबिन में मैंने डबल थ्रेड डाल लिया है और ये रेशम थ्रेड है। आप इसमें एंकर का थ्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पे। और इस तरह हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, तो इसको हम यानी कि सीधी साइड जो है वो नीचे की तरफ होगी और जो हमारी एम्ब्रॉयडरी होगी वो फ्रंट साइड पे इस तरह आ जाएगी। तो इस तरह हमने क्रॉस स्टिच में इस तरह जिस तरह हमने हमारे पैटर्न बना हुआ है ऐसे ही क्रॉस में हमने स्टिच करते जाना है। आपने बार बार उसको निकालना नहीं है, धागे को तोड़ना नहीं है। बस इसी तरह जिस जिस रुख में आपका जिस जिस लाइन के ऊपर से आपका एक लाइन ख़त्म हो रही है तो दूसरी तरफ से आप उसको लेते जाएं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपने एक शेप में ही बनानी है। बस हमारा मकसद सिर्फ ये है कि तमाम की तमाम लाइनें ड्रॉ हो जाएं। इस तरह से आप पहले कोई भी बना सकते हैं। इस तरह तिरछी सीधी करके आप तमाम की तमाम लाइनें इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। इससे ये होगा कि बार बार धागा अगर तोड़ते हैं तो वो नफासत नहीं आती। तो अगर इसी तरह मशीन चलती रहे तो वो एक सफाई के साथ बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न तैयार हो जाता है। अब ये देखिए, इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। आप चाहें तो आप प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इसके साथ ग्लू स्टिक को इस तरह जोड़ लिया है ताकि वो जो बिगनर्स हैं उनके लिए एक नई टिप भी है कि इस तरह आप किसी भी चीज़ को जोड़ सकते हैं। आप यहाँ पे लेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मैंने सिर्फ सिंपल रखा है। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं नेक तो आप इसके साथ लेस भी यूज़ कर सकते हैं अंदर की तरफ भी, लेकिन हमने बाहर की तरफ लेस का इस्तेमाल किया है। अब ये देखें, एक पट्टी हमारी ये है एम्ब्रॉयडरी वाली और दूसरी हमारी सिंपल है। उसको भी हमने इसी तरह ग्लू स्टिक के साथ उसके किनारे को जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद दोनों स्ट्रिप हमारी तैयार हो जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली इस तरह के नए नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको भी सबसे पहले मिल सके और आप भी इस तरह के नए नए आइडियाज़ देख सकें। अब ये देखिए, हमने दोनों स्ट्रिप्स जो हैं वो तैयार कर ली हैं। अब हमने ये मैंने लिया है ऑर्गेन्ज़ा और इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है वो 2.5 इंच है, यानी कि प्योर स्क्वायर में कट किया है। और इस तरह सुई को लेकर आपने इस तरह एक कॉर्नर से फोल्ड करना है और इसको इस तरह से फोल्डिंग करते जाना है। करने के बाद हाफ से थोड़ा सा जब ज़्यादा हो जाए तो आपने इसको इस तरह फोल्ड कर देना है और एक पेटल की शेप दे लेनी है। ये बहुत ही इजी और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन बनके तैयार हो जाता है पेटल्स का। इस तरह से ये देखिए, मैंने तमाम के तमाम पेटल्स को तैयार करके इस तरह स्टिच कर लिया है। और ये अब हमने नेक लिया है राउंड एंड वी दोनों शेप्स में, यानी कि जो ओवरलैप गला होता है उसमें जो नेक हम कट करते हैं ये वही नेक का डिज़ाइन है, सेम वैसे ही कट किया है। अब इसमें हमने सिर्फ वी को स्टिच करना है, जो राउंड नेक है उसको स्टिच नहीं करना। पहले वी को स्टिच करने के बाद हम इसमें
जो हमारी पट्टियाँ तैयार हुई हैं वो हम अटैच करेंगे। आपने पहले एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी अटैच नहीं करनी, पहले सिंपल पट्टी अटैच करनी है। यानी कि लेफ़्ट साइड वाली पट्टी को आपने पहले स्टिच करना है, राइट साइड वाली को हम बाद में करेंगे। इस तरह से आपने इस शर्ट का दरमियान करके और इसको इस तरह से सिर्फ अंदर वाली साइड से स्टिच करना है, बाहर से स्टिच नहीं करना। और एंड से आपने थोड़ा सा एक सूत्र की यानी कि या एक सूत्र या एक पैर की सिलाई आपने छोड़ देनी है। इसका आपको मैं बाद में बताऊंगी कि आपने क्यों छोड़नी है, लेकिन यहाँ से पक्की कर देनी है। इतनी छोड़ के आपने सिलाई को ख़त्म कर देना है। और अब हम दूसरी तरफ से जो हमारा पैटर्न वाली पट्टी थी उसको हमने इस तरह से रख के स्टिच करना है। आप ऊपर से ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपके गले के अंदर पट्टी आ जाए। ये ना हो कि ऊपर से आप कम रखें और वो गले के दरमियान में ना आए, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी और आपको सिलाई को उधेड़ना पड़ेगा दोबारा से। तो इसलिए आप पहले ही एहतियात से और देख के ही स्टिच किया करें। अब ये देखें, जो हमने पेटल्स तैयार की हैं उनको 1 बाय 1 करके हम इस तरह से थोड़े थोड़े गैप पे हम इसको लगाते जाएंगे। यानी कि जिस तरह आप बटन्स लगाते हैं या लूप्स लगाते हैं उसी तरह हमने इसको तैयार किया है इन पेटल्स को। और इस तरह हमने थोड़े थोड़े मामूली गैप से हमने इन पेटल्स को लगाते जाना है। आप इनकी सीधी साइड देख लीजिएगा, सीधी और उल्टी साइड देख के फिर आपने इसको खूबसूरती के साथ, नफासत के साथ इस तरह लगाते जाना है। ये बहुत ही इजी और बच्चियों के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन है। ऐसे ही आइडियाज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे दामन डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन और ट्राउज़र डिज़ाइन सब के सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे और आप किसी भी तरीके का आइडियाज़ वहाँ से ले सकते हैं। अब ये देखें एंड वाली पर इसके भी हमने उतना ही छोड़ना है गैप, यानी कि एक पैर का या एक सूत्र का छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद अब हमने इसकी जो बाहर वाली साइड है उसके ऊपर इस तरह हमने बारीक लेस यानी कि शटल लेस का इस्तेमाल किया है और उसको हम अंदर दबाते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। लेस हमने वाइट कलर की इस्तेमाल की है क्योंकि हमारे दामन पे भी वाइट कलर की लेस का इस्तेमाल होगा। और अगर आप को इस शर्ट की पूरी डिज़ाइनिंग देखनी है तो मैं वो वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। इसकी बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डिज़ाइनिंग मैंने इस शर्ट की तैयार की है। तो आप अपनी बच्चियों की ईद के ऐसे खूबसूरत और प्यारे प्यारे से डिज़ाइनिंग ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कॉर्नर आप बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा बनाया करें। लेस को यहाँ पे थोड़ा सा ढीला छोड़ा करें। अगर आप खींच के कॉर्नर को बनाएंगे तो वो लेस जो है वो खिंचाव पैदा करेगी और कपड़े में भी झोल आ सकता है। इसलिए आप जब लेस को ढीला करके फ़ोल्ड करेंगे तो वो कपड़े में झोल नहीं आएगा। अब ये जो हमारा पैर, एक सूत्र के पैर छोड़ने का मकसद जो था वो यही था कि यहाँ से हमने लेस को उसके अंदर देना था। अगर हम प्रॉपर स्टिच कर देते तो हमारी लेस अंदर नहीं आनी थी, तो इसलिए हमने छोड़ा, इसीलिए कि लेस अंदर दबा कर हम लगा सकें। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने ये गैप किस लिए छोड़ा था पट्टियों में। ये देखिए लेस अंदर दबा के लगा दी है हमने और इस तरह हमने पूरा पैटर्न इसी तरह तैयार कर लिया है। ये बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल लाइट सा है और बच्चियों के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन है। तो उम्मीद है आपको ये वाला डिज़ाइन पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर भी कर दिया करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की भला हो जाए और वो ऐसी खूबसूरत डिज़ाइनिंग अपने बच्चों की ड्रेसेस पे भी कर सकें। ये देखिए हमने ये प्रॉपर लेस इस तरह अब स्टिच कर ली है और स्टिच करने के बाद अब हम इसकी राउंड में स्टिचिंग करेंगे, यानी कि जो राउंड नेक था अब हम उसको स्टिच करेंगे। और
इसको आप एहतियात से स्टिच कीजिएगा, नीचे से ओवरलैप वाली जो पट्टी है उसको स्ट्रेट करके सीधा करके, ताकि वो बिल्कुल सही और नफासत से अंदर आ सके और लेस हर चीज़ उसके अंदर हो। आप लगाने से पहले ही एहतियात से देख लिया करें कि वो पट्टी हमारी अंदर आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो आप उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाकर लगा सकते हैं। ये देखिए हमने राउंड स्टिच कर लिया है और इसकी अब कटिंग करने के बाद इसकी हेमिंग कर लेंगे। तो ये सिंपल सा और ख़ूबसूरत सा नेक आपके सामने है। आप चाहें तो यहाँ पे इन पेटल्स के दरमियान में एक एक पल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बच्ची का नेक का डिज़ाइन था तो इसलिए मैंने इसको बस सिंपल ही रखा है। ज़्यादा हैवी जो है वो बच्चियों को सूट भी नहीं करता, तो इसलिए आप सिंपल और डिसेंट पे फोकस किया करें। ये देखें, इस तरह से हमने इसके कॉर्नर्स को निकालने के बाद इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद हेमिंग कर लेंगे। और हेमिंग करने के बाद मैं फिर आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बनके तैयार हुई है। ये देखें इस तरह से। उम्मीद है आपको ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।